वेलकम बैक। 8 फरवरी 2024 को मुल्क गीर आम इंतखाबात की राह में हाइल एक और रुकावट दूर हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी। नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली की 6 नशस्तें कम हो गई। अब कौमी असम्बली की 266 और सूबाई असम्बली की 593 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली का ऐवान अब 342 के बजाय अब 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जिसके बाद आइंदा कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए 172 के बजाय 169 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। अब अगले मरहले में इलेक्शन कमीशन को 16 दिसंबर से कबल इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 54 रोज़ दरकार होंगे। अब पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 51, बलूचिस्तान में 16, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 नशस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 नशस्तें मखसूस होंगी। इसी के साथ कबाइली अजला के 6 नशस्तों के इजाफे से KP की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 39 से बढ़कर 45 हो गई है। दूसरी जानिब कराची की कौमी असम्बली में नशस्तों की तादाद 21 से बढ़कर अब 22 हो गई है। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब असम्बली की जनरल नशस्तों की तादाद 297 होगी, सिंध असम्बली की 130, KPK की 115 और बलूचिस्तान असम्बली में जनरल नशस्तों की तादाद 51 होगी। आज हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि नई हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर ही होगा। हम सब कुछ अपने वक्त पर और उससे पहले कर रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल और इसके अलावा ROs, DROs और इनकी तमाम तैनाती भी वक्त पर ही होगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 90 रोज़ में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वाज़ेह किया था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान पत्थर पर लकीर तस्वुर किया जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम तारीख बदलने नहीं देंगे और इसी तारीख पर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनवाएंगे। इस सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडार। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हल्का बंदियों का भी ऐलान हो गया और ये इलेक्शन की जानिब एक बड़ा कदम है। कितना अहम कदम है ये, और इसके साथ ही अब इसके बाद अब जो मरहला है वो कितना इम्पोर्टेंट होगा और अब हम किस तरह से मरहलावार इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने वक्त मुकर्ररा पे जो टाइम उन्होंने फ़िक्स किया था कि 30 नवंबर को वो इंतखाबी जो हल्का बंदियाँ हैं उनका हतमी ऐलान कर देंगे, तो उन्होंने वक्त पे उसका ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसका मतलब है कि बाकी जो इंतखाबी प्रोग्राम के हिस्से हैं वो भी उसी हिसाब से चलेंगे। इससे यकीन ज़रा मजबूत होता है। अब अगला तो प्रोग्राम बात यही है कि इलेक्शन कमीशन जो डिटेल्ड इंतखाबी प्रोग्राम है उसका ऐलान करें, जो 54 रोज़ पे मुहित होता है, और वो 8 फरवरी को कंक्लूड होगा जब पोलिंग डे होगा। तो उस हिसाब से अगर देर से देर भी प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करें तो ग़ालिबन ये 14 दिसंबर को इन्हें ऐलान करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी ताकि ये अपने वक्त पे कंक्लूड हो सके जो पोलिंग डे का काम है। अच्छा, ये फरमाइए जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की कलीदी सियासी रहनुमा और सियासी जमातों के हवाले से, जो इस वक्त कानूनी पोजीशन है, अदालती पोजीशन है, क्या नवाज़ शरीफ साहब अब जब कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त आएगा, आज की सिचुएशन में क्या वो कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं? और अगर इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो जो कि चैलेंज हुई है, सज़ा तो उनकी मुअत्तल है, नाअहली मुअत्तल नहीं थी, वो अब मुअत्तल होने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला महफूज है, वो अगर मुअत्तल हो जाती है नाअहली, तो क्या इमरान खान साहब भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा सकेंगे? तो नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान की क्या सिचुएशन है? मेरा ख़्याल ये है कि इसी वजह से ग़ालिबन प्रोग्राम को अनाउंस करने में देर हो रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने की जो तारीख़ है वो जितनी देर से हो सके उतनी देर होनी चाहिए। यानी इसीलिए 15 दिसंबर तो लास्ट है दिन जिस दिन वो अनाउंस कर सकते हैं प्रोग्राम। तो अगर वो प्रोग्राम 15 दिसंबर को अनाउंस करते हैं तो उसके 6 रोज़ के बाद जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको दाखिल करने का आखिरी दिन होता है, यानी 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर तक अगर किसी शख्स की क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन की जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक वो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। अगर अदालत की तरफ से डिसक्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो जाती है किसी की तो वो दाखिल करा देंगे, अगर नहीं ख़त्म होती तो 21 दिसंबर ग़ालिबन वो आखिरी डेट होगी
جس کے بعد شاید نامینیشن پیپرز داخل نہیں ہو پائیں گے۔ مگر بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے نا، 2 سابق وزرائے اعظم جو ہیں ہمارے، ان پر نااہلیت کی تلوار لٹک رہی ہے اس وقت، دونوں نااہل ہیں ایک قانون حوالے سے، اور اس نااہلی کے باوجود اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے۔ مطلب سمپل بات یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے، ابھی تک اس بات کا ہمیں یقینی ہمیں نہیں علم ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب یا کوئی بھی نواز شریف صاحب یا کوئی بھی جب کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو ریٹرننگ آفیسر کو اسی وقت ان کی ابتدائی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، اور کچھ جانچ پڑتال ایسی ہے جو کچھ دیر کے بعد بھی ہوتی ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ان نامینیشن پیپرز کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جمع تو وہ شاید کرا سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے کیس میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں 5 سال کا وقت گزر گیا ہے، لیکن وہ کہا گیا ہے کہ انتخابی قوانین میں بھی ترمیم ہو گئی ہے، اب وہ 5 سال کی نااہلی ہے، وہ پورے تا حیات نہیں ہے۔